सी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए, यानी राजा होगा और प्रजा होगी। जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी, लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। तो आप सब लोग होशमंद लोग हैं। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी वोट की हिफाजत कीजिए। आप वादा कीजिए। कई लोगों का, कई रिश्तेदारों का नाम कटा होगा। कटा है तो हाथ उठाइए। कितने लोगों का परिवार में? कई लोगों का। इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, तो ये लोग बेईमान है कि नहीं है? बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना? तो वादा करो कि अपनी वोट की हिफाजत आप सब लोग करिएगा। वादा है कि नहीं? और आप लोग लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। और हम लोग अगर एक होकर के काम करेंगे तो अगला चुनाव बिहार में होने जा रहा है। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है और हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार संभाल सके। आप बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा बताइए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम लोग रीगा में, मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। बता, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए। लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20 में प्रचार में और बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था, हम लोगों ने मिल करके जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। लेकिन अभी भी जो वहां काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया है। बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। हम वादा करके जाते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो जितने मजदूर वर्कर हैं उनकी समस्याओं को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी से कहना, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुक्ति चाहिए तो सत्ता को बदलिए और एक नई सरकार बनाइए जो नए सोच के साथ बिहार के आगे ले जाने का काम करे, जहां गरीबी कम करे, पलायन को रोके और बेरोजगारी को खत्म करना है। बेरोजगारी हमारा दुश्मन है। हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। आने वाले समय में भी लाखों नौकरियां जो है हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। आप सब लोगों को पता है ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार भी पेंशन बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा बिजली मुफ्त में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट वो भी मुफ्त में देगी बिजली। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग बनाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है कि डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। हम लोगों ने जो कहा वही ये सरकार कर रही है। भले ही हम लोगों का नकल कर ले, लेकिन इनके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है। विजन कहां से लाएंगे? इसलिए आप लोगों को तय करना है, डुप्लीकेट सीएम चाहिए नकल करने वाला कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? अरे हाथ उठा के बताइए, डुप्लीकेट की ओरिजिनल?
ओरिजिनल ना। हम मिल करके काम करेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, तो इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुर्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। तो आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पे यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। देखिए, हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं, 11वां दिन है, और जहां जहां जा रहे हैं वहां की जनता एक चीज बोल रही है, वोट चोर। मजा नहीं आया। रीगा की जनता थोड़ा बुलंद आवाज होना चाहिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नहीं सुनाई दिया। वोट की चोरी कौन कर रहा है? वोट की चोरी कौन कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम राहुल जी का भी हम स्वागत करते हैं कि मां सीता जानकी के धरती पे ये आए हैं और आप सब लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अब आपके बीच मां जानकी के धरती पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आए इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकर्ता को आभार प्रकट करते हुए स्थानीय पूर्व विधायक टूना जी, एमएलसी फारूक जी, संतोष जी, बबलू जी, रट्टू प्रसाद जी, मनोज राय जी, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय हमारे न्याय योद्धा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, हक दिलाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि महती सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी। धन्यवाद। भैया प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम, भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर यह सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता।
जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, एक सीट में चेक करो, एक सीट में महादेवापुरा में, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। एक असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में 1 वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर गति चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब देखिए, कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी, आरएसएस
वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। और बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।